नारायण की नमस्कार। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। जय श्री राम। अष्टोदेव के सभी दर्शकों को आंग्ल नववर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामना। स्नेह दर्शकों, यह वर्ष आपके जीवन में सुख समृद्धि, प्रसिद्धि, उन्नति और समृद्धि लेकर आए। आपके जीवन से दुख, दारिद्रता, रोग, शोक रूपी अंधकार का हरण करे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ एक बार पुनः आपको वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामना और बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रिय दर्शकों, यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आपकी राशि है कुंभ, आपके परिवार की किसी सदस्य की राशि है कुंभ, तो इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे कि वर्ष 2024 के प्रथम मास जनवरी के महीने में ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं कुंभ राशि के जातकों। स्वास्थ्य, परिवार, दाम्पत्य जीवन, संतति, व्यवसाय, सर्विस, भाग्य का साथ मिलेगा अथवा नहीं, यात्राओं की किस तरह की संभावना रहेंगी आपकी इस महीने में, और साथ ही साथ किस तरह की आपकी आर्थिक स्थिति रहने वाली है जनवरी के महीने में, आपको निवेश करना चाहिए अथवा नहीं जनवरी के महीने में, और साथ ही साथ इस माह के अंदर आपको कौन से विशेष उपाय करने चाहिए। मेरे प्रिय दर्शकों, उस पर करेंगे विस्तृत चर्चा। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण शुभ समाचार आप और हम सभी सनातनियों के लिए, लगभग 500 वर्षों से भी अधिक अवधि से आप और हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कभी टेंट में, कभी तंबू में रहने के बाद 22 जनवरी को अपने भवन में पुनः व्यवस्थित होने जा रहे हैं, पुनः विराजित होने जा रहे हैं, अपना स्थान पुनः ग्रहण करने जा रहे हैं। और एक सनातनी के लिए इससे अच्छा हर्ष, उत्सव, आनंद का कोई और बात हो ही नहीं सकती। इसलिए मेरे प्रिय दर्शकों, आप और हम सभी का दायित्व बनता है कि पहले तो नित्य, अन्यथा सप्ताह में एक दिन अवश्य ही अपने घर के सन्निकट देवालय, मंदिर में जाकर प्रभुओं का गुणगान अवश्य करें। अपने आराध्य का वेलकम हमें अवश्य करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, मैं आपको जो भी राशिफल, मासिक राशि चक्कर या राशिफल समझाता हूं, उसको आप अपनी मून साइन राशि अर्थात चंद्र राशि के अनुसार ही देखें, सुने, समझें। क्योंकि डीप एस्ट्रोलॉजी, इंडियन एस्ट्रोलॉजी निर्धारित होती है नक्षत्र की गणना पर। 27 नक्षत्र होते हैं और आपके जन्म के दिन कौन सा नक्षत्र था, उस नक्षत्र में चंद्रमा कहां होता है, कौन सी राशि बनती है, यह होती है मून साइन अर्थात चंद्र राशि। इसीलिए इसे डीप एस्ट्रोलॉजी या सूक्ष्म ज्योतिष भी कहा जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आप इस राशिफल को अपनी चंद्र राशि के अनुसार ही समझें। स्नेह दर्शकों, ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं कुंभ राशि वालों के जनवरी के महीने में, उस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। पहले आप यह समझें कि जनवरी के महीने में कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, क्योंकि ग्रहों का परिवर्तन करना, ट्रांजिशन होना बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में। 7 जनवरी को आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। बुध ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 10वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 14 और 15 जनवरी को बहुत महत्वपूर्ण सूर्य ग्रह आपके एकादश भाव से निकलकर मकर राशि में द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। और 18 जनवरी को शुक्र ग्रह आपके 9वें भाव से आगे बढ़कर 10वें भाव अर्थात धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। स्नेही दर्शकों, कुछ डेट्स ऐसी होती हैं प्रत्येक महीने में जिससे संबंधित हमें सावधानी रखनी होती है। यदि आपकी राशि है कुंभ, तो जनवरी के महीने में 3, 4, 30 और 31 जनवरी को चंद्रमा रहेंगे आपके 8वें भाव में। 12 और 13 जनवरी को चंद्रमा रहेंगे आपके 12वें भाव में। 20, 21 और 22 जनवरी को चंद्रमा रहेंगे आपके 4थे भाव में, 4थे स्थान में।
ज्योतिष में कहा जाता है जब चंद्रमा अपनी राशि से चौथे, आठवें या 12वें हो, बहुत सावधानी रखनी चाहिए। इन डेट्स का आप स्क्रीनशॉट खींचकर अपने पास रख लें। कौन कौन सी डेट्स हैं? 3, 4, 30, 31, 12, 13 और 20, 21 और 22। इन डेट्स पर आपने बहुत सावधानी रखनी है, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना है। यदि इन डेट्स पर आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं तो आपको असफलता प्राप्त होगी। वाहन से संबंधित विशेष सावधानी आपने रखनी है, क्योंकि आपकी ऑलरेडी शनि के 7.5 चल रही है। ठीक इसके विपरीत कुछ महत्वपूर्ण डेट्स हैं जिन डेट्स का आप लाभ उठा सकते हैं। हर तरह से उन्नति आपको प्राप्त होगी। कौन कौन सी डेट्स हैं? यदि आपकी राशि है कुंभ, तो वह डेट्स हैं 8, 9, 10, 14, 15, 16, 25, 26 और 27। आप पुनः नोट कर लीजिए। इन डेट्स का स्क्रीनशॉट खींचकर अपने पास रख लें। 8, 9, 10, 14, 15, 16, 25, 26 और 27। इन डेट्स में यदि आप जनवरी के महीने में किसी भी तरह का निवेश करते हैं, आपने वाहन लेना है, आपने कोई भूमि लेनी है, आपने कोई महत्वपूर्ण निवेश करना है, आपने किसी महत्वपूर्ण यात्रा पर जाना है, आप बिजनेसमैन है, आपको कोई महत्वपूर्ण मीटिंग करनी है, कोई डील करनी है, या आप मन ही मन किसी को पसंद करते हैं, आपको उसे प्रपोज करना है, यह डेट्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन डेट्स का स्क्रीनशॉट खींचकर आप अपने पास रख लें। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं कि ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं कुंभ राशि के जातकों के जनवरी के महीने। स्नेह दर्शकों, यदि आपकी राशि है कुंभ, तो प्रारंभ करते हैं जनवरी का राशिफल। लेकिन उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना जो आपके काम के निमित्त है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका से संबंधित, अपने परिवार के किसी सदस्य की जन्म पत्रिका से संबंधित, या अपने घर, फैक्ट्री, ऑफिस के वास्तु से संबंधित कोई परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से या दिल्ली या नोएडा हमारे ऑफिस में आकर हमसे मिलकर अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं, अर्थात उचित परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। स्नेही दर्शकों, यदि आपकी राशि है कुंभ, तो जनवरी के महीने में आपके लगन में विराजित रहेंगे शनि ग्रह। स्वास्थ्य आपका आनंददायक रहेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको किसी गंभीर समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं कि तृतीय भाव में रहेंगे आपके कौन से ग्रह? तृतीय भाव में रहेंगे देवगुरु बृहस्पति। तो जनवरी के महीने में आपको घर परिवार, भाई बहन का भरपूर सानिध्य मिलेगा। साथ ही साथ चतुर्थ भाव परिवार के कारक हैं आपके शुक्र ग्रह, और उनकी पूरी दृष्टि है अपने घर पर, खासतौर से 18 जनवरी तक। तो परिवार का भी आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा जनवरी के महीने। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आप विद्यार्थी वर्ग से हैं और एजुकेशन में, शिक्षा में आपको विगत कुछ समय से संघर्ष करना पड़ रहा था, परिश्रम के अनुकूल आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, या शिक्षा में आप विचलित हो रहे थे, आपका मन नहीं लग रहा था, तो जनवरी के एक ऐसा महीना है जिसमें आपको पूर्ण रूपेण शिक्षा में भी लाभ प्राप्त होगा। शिक्षा में भी आपके उन्नति के योग बनते हैं। शिक्षा में भी प्रखरता, निखरता आपकी संभावना बनती है। आपका मन जनवरी के महीने में एजुकेशन में लगेगा। आपको थोड़ा सा अधिक प्रयास और प्रयत्न करने की आवश्यकता है। शुक्र बुध की लगभग पूरे महीने आपके पहले दशम, तदुपरांत एकादश भाव में युति रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपका मन भटका सकते हैं शिक्षा में, इनसे थोड़ा सा आपको दूरी बना के रखनी है। और यदि आप विद्यार्थी वर्ग से हैं, अविवाहित हैं, तो जनवरी के महीने में आप किसी अट्रैक्शन अफेयर में भी उलझ सकते हैं, और इस उलझन के कारण आपके शिक्षा में अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं। तो आपको इन सब चीजों से दूर रहना है। यदि आप विवाहित हैं और विगत कुछ समय से आप किसी व्यक्ति के साथ अट्रैक्शन में हैं, तो जनवरी का महीना अनुकूल है। उस व्यक्ति के साथ सामने उस व्यक्ति को आपको प्रपोज कर लेना चाहिए। व्यक्ति से आपको संस्तुति प्राप्त हो जाएगी। यदि आप विवाहित हैं और विगत कुछ समय से संतान से संबंधित किसी भी चिंता से आप ग्रसित थे, या संतानोत्पत्ति में आपको संघर्ष करना पड़ रहा था, और आप विशेष तौर से महिलाएं आप कंसीव नहीं कर पा रही थीं, तो जनवरी के महीने में आप निश्चित मान के चलेगा आपके संतान के योग बनते हैं, अर्थात आपके कंसीव होने की भी संभावना है। और यदि आप
संतान से संबंधित किसी भी चिंता, उलझन, व्यथा से ग्रसित थे तो जनवरी के महीने में उन सब चीजों से आपको मुक्ति मिलने जा रही है। हाँ, अपने पार्टनर के साथ आपको संबंध ठीक रखने होंगे जनवरी के महीने में, क्योंकि लगन में शनि ग्रह पति भाव को देखेंगे तो थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी होगी। यदि आप व्यवसायी हैं तो व्यवसाय के लिए आपका समय अनुकूल है। जनवरी का आपको अपने व्यवसाय में नई डील्स प्राप्त होंगी, नया व्यवसाय प्राप्त होगा, नई आपको लोगों से मुलाकात होगी जिनसे आपके व्यवसाय में चार चांद लग सकते हैं। भाग्येश के स्वामी शुक्र ग्रह 18 जनवरी तक रहेंगे 10वें भाव में, तदुपरांत रहेंगे 11 भाव में। भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य मिलेगा। यदि आप सर्विस में हैं तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं जनवरी का महीना अनुकूल महीना है, आपको सर्विस में उन्नति के योग बनते हैं। यदि विगत लंबे समय से आप अपने सर्विस से परेशान थे तो जनवरी के महीने में आपकी उलझनें समाप्त हो जाएंगी, परेशानियों का समाधान और समापन हो जाएगा, समाधान निकल जाएगा। यदि आप विगत लंबे समय से नई जॉब के तलाश में थे तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं जनवरी के महीने में आपको किसी नई अच्छी जॉब की प्राप्ति के पूरे योग बनते हैं। यदि आप विगत लंबे समय से घर बैठे हुए, आपके पास कुछ काम करने के लिए जॉब नहीं थी तो आपको जॉब मिलने के पूरे योग बनते हैं। जनवरी के महीने में सार्थक प्रयास में आगे बढ़े। लाभ भाव में पहले सूर्य ग्रह रहेंगे, बुध ग्रह रहेंगे और तदुपरांत वहां पे बुध और शुक्र की युति रहेगी। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग तो बनते हैं, लेकिन रोग व्याधि पर खर्च भी हो सकता है। अर्थात यदि आपकी राशि है कुंभ तो जनवरी के महीने में आपके आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के भरपूर योग बनते हैं। आपको लाभ तो प्राप्त होगा ही होगा, लेकिन व्यय पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। लग्नेश और द्वादशेश का आपस में संबंध है। परिवार के साथ आप यात्राओं पर भी जाने वाले हैं जनवरी के महीने में, और किसी रमणीक स्तर पर आपके भ्रमण की परिपूर्ण संभावना बनती है जो आपके लिए हितकारी रहेगा। साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं जनवरी के महीने में आप कंफर्ट से रिलेटेड वस्तुओं पर, वाहन में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में निवेश करने जा रहे हैं। यह निवेश आपके लिए लाभदायक रहेगा। यदि आपकी राशि है कुंभ तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, शारीरिक क्षेत्र में आपका समय अनुकूल है जनवरी के महीने। परिवार का भरपूर सानिध्य मिलेगा। भाई बहन के साथ लंबी अवधि के बाद आपकी मुलाकात होने वाली है। विद्यार्थी वर्ग से हैं तो शिक्षा के अनुकूल समय है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से अपने आप को दूर रखें, मन भटक सकता है। आप अविवाहित हैं यदि और विगत लंबे समय से किसी व्यक्ति के साथ आप अट्रैक्शन में थे, सही समय है उस व्यक्ति को प्रपोज कर लीजिए। वह व्यक्ति आपको हाँ कर देगा और आपके प्रपोजल को स्वीकार कर लेगा। यदि आप विवाहित हैं और संतान के क्षेत्र में किसी भी तरह की समस्याओं का आप सामना कर रहे थे तो जनवरी के महीने में संतान की चिंता से आप मुक्त होने जा रहे हैं। यदि संतानोत्पत्ति में अर्थात कंसीव करने में आपको कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो जनवरी के महीने में निश्चित मान के चलेगा संतानोत्पत्ति की भी आपकी संभावना बनती है। व्यवसायी है, समय अनुकूल है। भाग्य का भरपूर सानिध्य मिलेगा। सर्विस में जो अड़चने, उलझने, दिक्कतें विगत लंबे समय से चल रही थी उनसे आप मुक्त होने वाले हैं। नई जॉब के लिए आप प्रयासरत थे तो आपको नई जॉब मिलने वाली है। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग तो बनते हैं, लेकिन आपको व्यर्थ के खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण करना होगा। आपकी शनि की 7.5 चल रही है। मार्च पर्यंत वाहन से संबंधित सावधानी रखें। अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस और रफ ड्राइव से आपको बचना होगा। क्या करें यदि आपकी राशि है कुंभ? आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं प्रत्येक सोमवार के दिन शिवालय में जाकर पंचामृत शिवपिंडी पर अर्पण करें और वहीं पर बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला का जाप अवश्य करें। और सप्ताह में किसी भी एक दिन परम आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अपने घर के सन्निकट किसी भी मंदिर में जाकर भजन, कीर्तन, स्मरण, पूजन, अर्चन अवश्य करें। प्रभु का वेलकम तो बनता है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, यह था राशिफल जनवरी के महीने का। कुंभ राशि के ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं। यदि आप पहली बार हमारे यूट्यूब के मंच पर आए हैं तो आपको यह समझना बहुत आवश्यक है कि 30 वर्षों से अधिक समय का अनुभव, लाखों शिष्यों की पत्रिका देखने का जो अनुभव है, उस संग्रहालय में से हम कुछ
विशेष आपके लिए निकाल कर लेके आते हैं राशिफल के रूप में, विशेष उपायों के रूप में। और यह आपको तभी प्राप्त हो पाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन ऑन कर कर रखें। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। अगले एपिसोड में आप जान पाएंगे जनवरी के महीने में ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं मीन राशि वालों की। जय नारायण की, नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम।